हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बोर्ड एग्जाम 23 के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोग को समझाएंगे। कैसे तैयारी करें हिंदी में, जो आप लोग को 70 नंबर पूरा मिल जाए। पक्का 70 नंबर कैसे आए दोस्तों। आप लोग तो सब वीडियो देखकर आप लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों सबसे अलग तरीका और सबसे अच्छा ट्रिक के साथ बताया जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों, और हर एक टॉपिक का आप लोग को आंसर भी मिलेगा, जो आंसर आप लोग सीधा बोर्ड एग्जाम में आएगा। दोस्तों कैसे प्रश्न का आंसर लिखना है वो एक एक क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो उसको भी कैसे लिखना है ये भी बताएंगे। आप लोग को कुछ नहीं आ रहा है, अगर क्वेश्चन आप लोग लेकर बैठे हैं तो आप लोग कैसे आप लोग अच्छे से नंबर लाकर दोस्तों आप लोग पास होंगे, वो भी क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहले अच्छे से समझाने की कोशिश करें किस टॉपिक से क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन दिया जाता है, कैसे मिलता है प्रश्न में, और कैसे आप लोग को लिखना रहेगा। आप लोग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जान लीजिए, उसके बाद आप लोग हिंदी का पेपर देख कर आइए। दोस्तों आप लोग को पूरा टारगेट है कि हम 70 नंबर आप लोग को पूरा तक 70 नंबर तक पहुँचा दें। दोस्तों कैसे आएगा अब देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इन टॉपिक को जरूर पढ़ना है, जो बताया जाएगा उस टॉपिक को तो छोड़ना नहीं है दोस्तों, भले कोई क्वेश्चन छूट जाए। दिए गए बहुविकल्पी में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों, जिसमें रचनाएं और हिंदी साहित्य से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे क्वेश्चन, कौन क्वेश्चन पूछा जाएगा आप देख लीजिए दोस्तों। हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न में रीतिकाल को जरूर तैयार रखना है। बहुविकल्पी को आप लोग 10 नंबर बहुविकल्पी रचना तो तैयारी रखना है दोस्तों, उसको तो हम आप अलग से वीडियो दे देंगे। जो गारंटी के साथ फंसेगा वो क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्लास 10 के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर, मतलब इस प्रश्न से 10 नंबर का आएगा, क्लास 10 नहीं सॉरी दोस्तों। रीतिकाल और छायावादी, इस युग से प्रवृत्ति या विशेषता पूछा जा सकता है, जो आप लोग पूछा जा सकता है नहीं दोस्तों, पूछा जाता है, एकदम गारंटी है। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों, एकदम फिक्स है कि ये आएगा। हमें एकदम इससे क्वेश्चन से हमें विश्वास है कि क्वेश्चन आएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण गद्यांश। गद्यांश में क्या पढ़ना है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर से राष्ट्र का स्वरूप, ये क्वेश्चन अशोक के फूल, इन चैप्टर में से गद्यांश को तैयार रख लेना दोस्तों आप लोग को, क्योंकि इससे आप लोग गद्यांश पूरा तैयार रखेंगे तो लगभग 10 नंबर पूरा फिक्स है दोस्तों। इस गद्यांश और पद्यांश को जो बताया जा रहा है उसको जरूर तैयार रखिएगा। गद्यांश जितने गद्यांश हैं दोस्तों, सारांश जिसे दिया जाएगा कि ये सारांश किस चैप्टर से कैसे, कुल ये क्वेश्चन आप लोग क्लास 11 में आप लोग पेपर दिए होंगे, आप लोग हर एक चीज़ पता होगा, बताने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। अब देख लीजिए इस गद्यांश इस चैप्टर को जरूर तैयार रखना है। उसके बाद महत्वपूर्ण पद्यांश में दोस्तों पवन दूतिका तैयार रखना है, श्रद्धा मनु तैयार रखना है, गीत महादेवी वर्मा, मतलब गीत महादेवी वर्मा, इन तीनों टॉपिक को अगर तैयार रखेंगे, तीनों चैप्टर को, तो आप लोग को इससे भी आप लोग को फिक्स है दोस्तों। यानी कि आप लोग कुल मिलाकर 30 नंबर यहीं पे तैयार हो गया। 10, 20, 30 ऊपर 10 था दोस्तों, जो आप लोग को महत्वपूर्ण विकल्प में से था। अब दोस्तों लेखक में से कैसे पूछा जाए, कौन से लेखक पढ़े जो 2023 बोर्ड एग्जाम में आ जाए, किन लेखक को तैयार रखना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जरूर तैयार रखना है, क्योंकि ये आप लोग अथवा में जरूर रहता है ऑप्शन में। ये हर एक ऑप्शन में ये रचनाएं आप लोग को मिलती है। उसके बाद एक क्वेश्चन और रख लीजिए कि ये नहीं फंसा तो ये फंस जाएगा। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, मतलब ये रचनाएं आप लोग जीवन परिचय याद रखिएगा। जब ये मान लीजिए कोई दोनों में से ये नहीं फंसेगा तो ये फंस जाएगा, ये नहीं फंसेगा तो ये, मतलब कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा 5 नंबर फिक्स, मतलब कुल मिलाकर 35 नंबर आप लोग को यहीं पर हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 35 नंबर जब लोग को तैयार हो गया तो आप लोग समझ लीजिए कि 30 नंबर स्कूल से आप लोग का डायरेक्ट 65% अभी हो गया। उसके बाद देख लीजिए कवियों का जीवन परिचय। कवियों का जीवन परिचय में किसका जीवन परिचय सबसे ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए दोस्तों, महादेवी वर्मा का। इसके बाद जयशंकर प्रसाद जी का सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो तो आप लोग को जरूर से जरूर तैयार रखना है। देख लीजिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आगे आ जाते हैं। इसके बाद वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूरे चैप्टर में से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर तैयार रखेंगे। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य सारांश लिखे, बहादुर कहानी का उद्देश्य सारांश, ये 55 नंबर का है दोस्तों। 5 नंबर आप लोग को फिक्स रहता है। ये क्वेश्चन आप लोग को जरूर तैयार रखना है, आप लोग इसको बताने की जरूरत नहीं, ये तो आप लोग सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। पूरे चैप्टर को उसी तरह बताया जाएगा जो आप लोग को 70 नंबर पूरा टारगेट के साथ मिल जाए दोस्तों। इसके बाद हिंदी है, हिंदी खंड ख व्याकरण, मतलब हिंदी के खंड ख में व्याकरण होता है, जिसमें संस्कृत भाषा भी रहती है दोस्तों। तो संस्कृत वाले चैप्टर से सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश है दोस्तों। गद्यांश दिया जाएगा उसी तरह जैसे आप संदर्भ लिखने के लिए आएगा, तो किस चैप्टर से जब सबसे ज़्यादा आता है और फंस जाता है दोस्तों, वो संस्कृत भाषाएं महत्व। उसके बाद सेकंड में से कौन से चैप्टर से तैयार रखना है दोस्तों, गद्यांश
महामना मालवीय एक चैप्टर है जो आप लोग संस्कृत का है। इस चैप्टर को आप लोग को गद्यांश तैयार रखना है। जो इंपॉर्टेंट गद्यांश लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है वही गद्यांश को तैयार रखना है। आप लोग हिंदी व्याकरण में कैसे तैयारी करें सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देख लीजिए संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश। संस्कृत का सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश कौन कौन सा है दोस्तों? सुभाषितानी सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पद्यांश है। उसके बाद जातक कथा ये सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन को भी तैयार रखना है। महत्वपूर्ण मुहावरे तथा लोकांकित्याएँ मतलब लोकांकित्याएँ जो मतलब इसको तैयार रखना है। मुहावरा को तैयार रखना है। मुहावरा में इसके बाद संधि विच्छेद को तैयार रखना है। इसके बाद जो क्वेश्चन बताया रहा है उसको तो आप लोग को पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद कैसे आता है, क्यों आता है, किस तरह क्वेश्चन पूछता है ये ही बताया जा रहा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों विभक्ति एवं और वचन मतलब दिया जाएगा कौन सा विभक्ति है वचन लिखिए। उस तरह आप लोग को क्वेश्चन में दिया जाएगा, आप लोग तैयार रखेंगे लिख देंगे। इसके बाद अर्थ शब्द अर्थ लिखना है। इसके क्वेश्चन तो आप लोग तैयार रखेंगे दोस्तों। ये ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा व्याकरण के इम्पोर्टेंट है जो सबसे आसान होते हैं जो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद शब्द अर्थ, उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है मतलब अनेक जब शब्द क्वेश्चन दिया जाएगा ये आप लोग तैयार रखिएगा। ये बताने की जरूरत नहीं दोस्तों, सबसे आसान होता है दोस्तों। उसके बाद वाक्य संशोधन जो संशोधन करने के लिए आता है शुद्ध भाषा में लिखने के लिए। फिर रस पढ़ना है, छंद पढ़ना है, अलंकार, ये तीनों का वीडियो बना दिया गया है दोस्तों हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग एक एक क्वेश्चन को देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों पत्र लेखन में आप लोग को 6 नंबर, ये पक्का 6 नंबर, निबंध से 9 नंबर दोस्तों, यानी कि पत्र लेखन से 6 नंबर, इससे निबंध से 9 नंबर आप लोग तैयार रखें तो 15 नंबर फिक्स हो गया। यानी कि यहीं पे आप लोग को सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का नंबर मिल जाता है 15। पत्र लेखन का मतलब होता है दोस्तों कि अपने ग्रामीण अपने गांव या अपने मोहल्ले को सफाई के लिए जिला अधिकारी को पत्र लिखिए, इस तरह क्वेश्चन आता है। अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, इस तरह क्वेश्चन आता है। अपने साफ़ सफाई के लिए अपने ग्रामीण क्षेत्र या अपने गांव की साफ़ सफाई के लिए अधिकारी को जी अपने जिला अधिकारी को लिखने के लिए आता है। इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोग जो तैयार रखें निबंध तो अभी तैयार कर लीजिए जो 9 नंबर का आता है दोस्तों। आप लोग इस क्वेश्चन को अगर तैयार रखते हैं तो आप लोग को 70 नंबर आने से कोई नहीं रोकेगा दोस्तों। 70 नंबर यानी 30 नंबर स्कूल से कुल मिलाकर 100 नंबर का होता है पेपर। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्लास 12 का सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों हम जो बताएं वही तैयार रखिएगा। वीडियो पसंद है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यही क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत साथ देगा। अभी नहीं दोस्तों, जब बोर्ड एग्जाम आएगा तो तैयार पहले से रखिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।